क्या क्या कहा तुमने? हाँ रख, कीर्ति पुलिस की कस्टडी में। अब आप पे कोई मर्डर केस नहीं है, आप बेगुनाह साबित हो गए, आप आजाद हो गए। इसका मतलब वो सच में जिंदा थी? हाँ रख, वो छुपी हुई थी और मैं तब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब फाइनली मैं उसे सबके सामने ले आई हूँ। और आपके ऊपर जो भी केस था वो सब हट चुका है। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और पहली बात तो आप ये करने के लिए माने भी कैसे? मैं जानता हूँ रीत, ये बहुत गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने रियलाइज किया कि तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे पास होना होगा, इसलिए मुझे गलत कदम उठाना पड़ा। नहीं रख, आप मुझसे वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी खराब हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप कभी ऐसे रास्ते पे नहीं चलेंगे। प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा रिस्क लिया, कीर्ति को पकड़ने के लिए जी जान लगा दी और ये टेम्पो के सामने आ गई। रीत, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो पता है मैं क्या करता? तुम्हें टेम्पो को लेके खाई में कूद जाता। राघव, ऐसे मनहूस बातें मत कीजिए प्लीज। आपको कुछ नहीं हुआ है और देखिए, मैं और बेबी भी बिल्कुल सेफ है। देखा बेबी, सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मम्मा की वजह से। एक सेकंड। अब मुझे बताओ, तुमने इतना खतरनाक काम कैसे किया? बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। चलो। रीत ने राघव से शादी करके मेरी सत्ता हिला दी थी, लेकिन आज एक बार फिर से पुराने समय की तरह मैं यहाँ की महारानी बनूंगी। एक बार फिर से इस घर पर, इस घर के सदस्यों पर, सूर्यवंशी मैंशन पर मेरा ही राज होगा। एक सेकंड, ये मुस्कान, इसे पहचानता हूं मैं। ये स्माइल आपके फेस पर तब आती है जब आपका बहुत बड़ा प्लान कामयाब हो गया हो या आपने पूरी दुनिया को हरा दिया हो। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, आप अपने सर पर एक इनविजिबल ताज महसूस कर रहे हो और सारी दुनिया को अपने सामने झुकते हुए देख रहे हो, है ना? भले ही तू आजकल मेरा सबसे चहेता बेटा नहीं रहा, लेकिन आज भी तू अपनी माँ को सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो बताओ, आज खुद को ये ताज पहनाने का क्या कारण है? शालिनी, वीरू, कीर्ति जिंदा है। प्रतीक, दिव्या, पूनम बेटा जल्दी बाहर आओ। बेटा, रीत बिल्कुल सही थी, कीर्ति जिंदा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों सबको बहका रहे हैं? ओह, कहीं आपने अपना मेडिसिन मिस तो नहीं कर दिया? तभी बुखार आपके सर पे चढ़ गया है। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी शालिनी जी, आप पापा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? पापा कोई छोटे बच्चे नहीं है। अगर कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कोई मतलब, कोई रीजन होगा। पापा, आप कैसे कह सकते हैं कि कीर्ति जिंदा है? बेटा, राघव के लॉयर का फोन आया था, कीर्ति जिंदा है और पुलिस की हिरासत में। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कीर्ति मर चुकी है।
परेशान लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बात सच है तो इतनी बड़ी बात न्यूज में तो जरूर आई होगी। वेट एंड वॉच। ब्रेकिंग न्यूज ग्वालियर, ब्रेकिंग न्यूज, और ये न्यूज बहुत बड़ी है। फेमस कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और बिजनेसमैन राघव सूर्यवंशी को मर्डर के केस में अदालत ने बेल दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस कीर्ति को मारने के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो जिंदा है और अब इस वक्त वो पुलिस के हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हमारे खास सूत्रों ने ये भी बताया है कि ये सब कीर्ति की सोची समझी चाल थी। और इस खबर पर हमारी आगे भी नजर रहेगी। हर एक न्यूज आप तक लाइव पहुंचाते रहेंगे। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ पापा सही थे। रीत बिल्कुल सही थी। हाँ, उसने कर दिखाया। एक सेकंड। अगर कीर्ति जिंदा है और भैया जेल से छूट गए हैं तो भैया है कहाँ? घर क्यों नहीं अभी तक वापस? राघव भैया शायद रीत के साथ होंगे। आखिर रीत ने ही तो कीर्ति को पकड़वाया है। लेकिन जो भी हो बिग सिस्टर लोग, वो लोग कब आएंगे? मुझे रीत से पूछना भी है कि उसने सब कुछ कैसे किया। उसे कॉल करते हैं। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद घर की खुशियां वापस आ रही है। चल हम राघव के स्वागत की तैयारियां करते हैं। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चलो, आ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा रीत, कीर्ति क्या सोच रही थी? उसे क्या लगा वो तुम्हें इंडिया से बाहर भेज देगी, किसी तरह मेरा केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और उसके प्यार में पड़ जाऊंगा और उसके बाद हम हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगेंगे। क्या लग रहा था उसे? राघव, सच कहूं तो मुझे कीर्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मेंटली स्टेबल नहीं है और उसके घर वाले उसका इलाज करने के बजाय उसकी गलत कामों में उसका साथ देते हैं। कौशल्या आंटी को उसकी सारी बुराइयों के बारे में पता है, इसलिए अगर कीर्ति जेल भी चली गई है ना तो भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी इस सब के पीछे जिम्मेदार है और ध्रुव वो भी, क्योंकि उसने भी तो कीर्ति की सारी बुराइयों को नजरअंदाज किया था ना। ध्रुव को समझो रीत, ध्रुव का कीर्ति पर भरोसा करना जायज। प्यार इंसानों से अजीब अजीब चीजें करवाता है। अब मुझे ये देख लो, मैं तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए किसी की जान लेने निकल पड़ा था और तुम भी तो हमेशा के लिए इंडिया से बाहर जा रही थी। जब इंसान प्यार में होता है ना तो अंधा हो जाता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। राघव, क्या आप ये बात अब भूल नहीं सकते? ऐसे कैसे भूल जाऊं रीत? तुम हमेशा के लिए अपने और बेबी के साथ मुझसे दूर जा रही थी। शायद मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाता। पर मैं आपसे दूर गई तो नहीं ना? ओह, एहसान हो तुम्हारा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वो तो माता रानी ने तुम्हें सही वक्त पे सही रास्ता दिखा दिया, वरना तुम तो जा चुकी होती। हाँ, पर माता रानी भी तो उन्हीं लोगों को रास्ता दिखाती है ना जो अपने दिल की सुनते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सुन रही थी, लेकिन फिर माता रानी ने मुझे इशारा दिया कि सोचो रीत, सोचो, राघव के प्यार के बारे में सोचो।